अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेमोरी हायरार्की का चैप्टर एंड इस चैप्टर में जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में मेमोरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया था, जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी अभी भी रिमेनिंग हैं। तो आज हम इस लेक्चर में उनकी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और अगर उससे फर्दर जितना पढ़ सके उससे पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है मेमोरी की, वो है परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करती है यूजर पर्सपेक्टिव से। परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है एक्सेस टाइम, जिसे हम लेटेंसी भी कहते हैं। अब एक्सेस टाइम रैंडम एक्सेस के लिए कुछ और, जबकि नॉन रैंडम एक्सेस टाइप ऑफ मेमोरी के लिए कुछ और होता है। अगर हम रैंडम एक्सेस टाइप ऑफ मेमोरी को देखें तो उसमें एक्सेस टाइम बेसिकली वो टाइम है जो एक मेमोरी को लग रहा है अपना रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में। मजीद स्पेसिफिक होकर बात करें, जिस टाइम पे हमने मेमोरी को प्रेजेंट किया एक एड्रेस, वहां से स्टार्ट हुआ हमारा टाइम और उसके बाद कितना टाइम लगा हमें वो डेटा को गेट करने में, या डेटा हम लोगों ने रीड करना था या राइट करना था, जो भी था वो सब काम करने में हमें जितना भी वक्त लगा, वहां तक जो हमारा टाइम लगा है वो है हमारा कंप्लीट एक्सेस टाइम फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद अगर हम नॉन रैंडम एक्सेस टाइप ऑफ मेमोरी, जो कि हमारी सिक्वेंशियल और डायरेक्ट मेमोरी होती है, अगर हम उनकी बात करें तो उस केस में बेसिकली हमारा एक्सेस टाइम क्या होता है, वो टाइम है कितना वक्त लगता है रीड राइट मैकेनिज्म को डिजायर्ड लोकेशन में प्लेस करने पे, पोजीशन करने में, जितना भी हमें वक्त लग रहा है वही है हमारा नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक्सेस टाइम। नेक्स्ट जो के अंदर चीज आ जाती है वो है मेमोरी साइकिल टाइम। अब मेमोरी साइकिल टाइम क्या होता है? मेमोरी साइकिल टाइम इक्वल टू एक्सेस टाइम प्लस एडिशनल टाइम। ये हमारे पास एक एक्सेस टाइम, जो कि हमने अभी भी पढ़ा है, एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम प्लस इसके साथ मजीद कुछ वक्त रिक्वायर होता है जो कि मेमोरी साइकिल टाइम के अंडर आ जाता है। ये जो हमारे पास एडिशनल टाइम है, ये क्या होता है? ये एडिशनल टाइम वो टाइम है जो कि सेकंड एक्सेस होने से पहले पहले हमारा रिक्वायर्ड होता है कुछ काम करने में, कुछ चीजें करने में। इसको हम ट्रांजिएंट टाइम भी कह सकते हैं। ये एडिशनल टाइम है कि एक्चुअली ये एडिशनल टाइम किस चीज में लगता है वो भी हम आपको बताते हैं कि ये वो टाइम है जो ट्रांजिएंट सिग्नल्स को डाई आउट करने में लग जाता है सिग्नल लाइंस पे। यानी कि सिग्नल लाइंस से आपको पता है डेटा ने ट्रेवल करना है, एड्रेस ने ट्रेवल करना है, तो जो ट्रांजिएंट बीच में सिग्नल्स होते हैं उनको कंप्लीटली खत्म करने में, जो पहला हमारा प्रोसेस हुआ होता है एक्सेस का, उसके अंदर जो हमारे ट्रांजिएंट सिग्नल्स होते हैं उनको खत्म करने में जितना टाइम लग जाता है, वो हमारा एक तो एडिशनल टाइम कैलकुलेट होता है। और दूसरा समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा डेटा हम रीड कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रक्टिवली रीड होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में डेटा को रीजनरेट करने में भी टाइम लग जाता है। तो इन चीजों को ही हम एडिशनल टाइम कहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि जब मेमोरी साइकिल में एक्सेस टाइम भी इंक्लूड है प्लस एडिशनल टाइम भी इंक्लूड है, तो ये ग्रेटर होगा एक्सेस टाइम से। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो है हमारी ट्रांसफर रेट, जिसको हम बैंडविड्थ भी कहते हैं। ये वो रेट है जिस पर जो हमारा डेटा है ट्रांसफर होता है, या मेमोरी से इन या मेमोरी से आउट। अगर हम रैंडम एक्सेस की बात करें तो रैंडम एक्सेस में ये ट्रांसफर रेट हमारा 1 यूनिट ऑफ डेटा पर साइकिल टाइम है, यानी कि एक साइकिल टाइम के अंदर 1 यूनिट ऑफ डेटा ही ट्रांसफर हो सकता है। उसके अलावा अगर हम नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो उसमें कितना ट्रांसफर रेट होता है, तो ये जो ट्रांसफर रेट है वो एक इक्वेशन से होल्ड होता है। एक इक्वेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ ए प्लस एन डिवाइडेड बाय आर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरेज टाइम टू रीड और राइट एन बाइट्स इक्वल्स टू एवरेज एक्सेस टाइम प्लस नंबर ऑफ बिट्स डिवाइडेड बाय द ट्रांसफर रेट विच इज इन बाइट्स पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फिजिकल टाइप। बेसिकली मेमोरी फिजिकली बहुत सारे टाइप्स की होती है, जिसमें आ जाते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, जिसमें आ जाती है सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मैग्नेटिक सरफेस मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरीज है, हमारी मैग्नेटो ऑप्टिकल मेमोरीज हैं। फिजिकली हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की मेमोरीज होती हैं। अगर हम नेक्स्ट इनको देखें, इन फिजिकल टाइप ऑफ मेमोरी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपनी, जैसे कि वोलेटाइल होना। वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है कि हमारी इंफॉर्मेशन डिके हो जाती है नेचुरली, या जब हमारी इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ ही जाती है तो उसके कंटेंट्स इरेज हो जाते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का यही मतलब है। अब यहाँ हमारी फिजिकल मेमोरी नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है, यानी कि एक दफा हमने अपनी मेमोरी में कुछ रिकॉर्ड कर दिया तो अनटिल अनलेस हम खुद उसे डिलीट ना करें वो खुद ब खुद डिलीट नहीं होता डेटा, और पावर ऑफ करने से इसके कंटेंट्स भी लॉस नहीं होते, इसकी इंफॉर्मेशन रिटेन रहती है। मैग्नेटिक सरफेस मेमोरीज जो हैं वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल किस्म की होती हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज हमारे पास वोलेटाइल भी हो सकती हैं और नॉन वोलेटाइल भी हो सकती हैं। और नॉन इरेजेबल मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको आप इरेज नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हमने स्टोरेज यूनिट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इस टाइप की जो सेमीकंडक्टर होती है, जो नॉन इरेजेबल मेमोरी है, उसे हम रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम कहते हैं। अब अगर हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन पर आए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मतलब है कि हम फिजिकली बिट्स को किस तरह अरेंज करें कि वो एक वर्ड बनाएं, एक वर्ड लेंथ बनाएं। तो फिजिकली बिट्स को अरेंज करना एक की हमारे पास डिजाइन इशू आ जाता है फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात हो रही है, नॉट द सिक्वेंशियल और द डायरेक्ट एक्सेस टाइप ऑफ मेमोरी। तो यहाँ तक हमारी हो गई की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने
अंडरस्टैंड करनी थी मेमोरी के बारे में, हमारी यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गई हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।